कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आके खड़े हो गए ने बोले जी ये भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हम हमें तो मानते ही नहीं, अब हम हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती, ये खिसक जाते अपने आप। तो इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब कई भक्त बताते हैं ऐसे तो ऐसे भूतों के साथ ऐसे बीती है, ये भूतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बातें फिर भाग जाते, वहां रहेंगे नहीं क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियां के जाएंगे अपने दूसरे और कहीं जाएंगे। तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंतर करा दिया और सारे भूत हमारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंतर जानते नहीं, ना पकड़ना छड़ जानते, भूता ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी विधि भक्ति बताते हैं जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाए पाछे फिर मच्छर पे बाद दूसरे के चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहां नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड भये, ये देवी देवता मेरा आगे आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आके खड़े हो गए ने बोले जी ये भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हम हमें तो मानते ही नहीं, अब हम हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती, ये खिसक जाते अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्हों कहे जो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे शरो हैं, तुमने हमारा जंतर मंतर करा दिया, तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आज जो मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। मालवान पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। श्री कृष्ण जी से और युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान शंख बजाने वाला कौन, कि जिस महापुरुष से शंख बजना था वो आया ही नहीं है यहाँ पर। तब उसने देखा कि को और महात्मा कौन रह गया महाराज, कि बताऊंगा कौन रह गया। युधिष्ठिर ने कहा कि क्या ये ऋषि बैठे, देवता बैठे और आपने भी भोजन कर लिया भगवान, और कौन है ऐसा। कह लिया भाई और है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी शकल देखी युधिष्ठिर की कि इसका जची नहीं, कि ये इसी से महापुरुष से तन्यारा और कौन होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा ये तो महिमा के भूखे हैं, इनके पास भक्ति नहीं है भाई, और ये तो अगले जन्म में कोई बकरा, कोई बोक, कोई गधा, कोई कुत्ता बनेगा, ये अपने कर्म न भोग के ये देवता और ये सारे। अब युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के मुख की तरफ देख रहा काफी देर से, ना तो ना कर सकता क्योंकि गुरु जी और भगवान मान रखा, और बुद्धि स्वीकार कर नहीं रही थी। कृष्ण जी जान गए। श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ ऐसे घुमा दिया उनकी तरफ, जो बैठे थे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर बोला युधिष्ठिर को एक दिव्य दृष्टि दे दी, अग देख इनकी शकल ही अपने ही आसनों पर कोई गधा बना खड़ा है, कोई खच्चर कोई बोक, कोई कुत्ता बन के जीभ काट है।
युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर ली, ने बोला भगवान अपनी लीला बंद कर लो, इनकी यह हालत मेरे से देखी नहीं जाती। कृष्ण जी बोले मैं कोई जादूगर नहीं भाई, मैंने इनके भविष्य के जीवन दिखाए हैं जो निर्धारित हैं, ये बनेंगे, इनके पास भक्ति नहीं है। अपने आत्माओं ऐसे झटके जो देता है वो पूर्ण परमात्मा ने बुलवा दिया श्री कृष्ण, और फिर भी बुद्धि ना पकड़ी मारी, फिर थोड़ी देर में वो सेट हो गए, नो के नो फिर बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा भगवान अब कौन है वो महापुरुष? परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस क्षेत्र में काशी साइड में किसकी सेवा लगाई थी निमंत्रण देने की? उन्होंने बताया भीम की, भीम को बुलाया। भीम से श्री कृष्ण जी ने पूछा कि इधर कोई सुदर्शन नाम के महात्मा रहते हैं भक्त, और वो पूर्ण सतगुरु के शिष्य हैं, वो उनको निमंत्रण आपने दिया या नहीं दिया? भीम जी ने कहा जी वो वाल्मीकि है। कृष्ण जी बोले मैं वाल्मीकि नहीं पूछता, मैं ये पूछू हूं तूने उस भगत को निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? तो भीम बोला जी निमंत्रण तो दिया था मैंने, पर वो तो गधा कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी बोले भाई क्या वार्ता हुई तुम्हारी, आपने क्या कहा? श्री कृष्ण जी को मालूम था यो भी पहलवान है, 16 यो भी ना बोला होगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा भीम बता फिर तुम्हारी क्या वार्ता हुई, क्यों नहीं आई वो? भीम ने कहा जी मैंने उनसे अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं और भगवान श्री कृष्ण ने और मेरे भाई राजा युधिष्ठिर ने भेजा हूं, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 100 यज्ञ का फल दे, संकल्प करो मुझे तुमने कर रखी होता है तब मैं चलूं। मैंने कहा ये तो हमारी पहली ही यज्ञ है, मैं कहां से दूं? और यहां तक कहा उसने कि तुम तो कसाई हो, हत्यारे हो, करोड़ों बहन विधवा करके अब उनका उस राज को तुम भोग रहे हो, रकत से सने हुए को। तो श्री कृष्ण जी बोले फिर आपने क्या जवाब दिया? उन्होंने बता दिए जो डायलॉग बोले थे। कृष्ण जी बोले साची बताइए। हक साची बताऊंगा। जब उसने ये कहा ना ऐसे ऐसे तुम ऐसे हो तो मैंने तो उसको ये कह दिया था तूने आना होता आ जाइए, आना होता ना, निमंत्रण दिया दे, और फालतू ना बोला ना। तने मैं भगवान कृष्ण से और भाई से डरता हूं ना, तेरा अब भी काम कर दूं मैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे देख भीम कुछ अकल से काम लिया करो, यो सब जगह बल काम नहीं देता, अकल भी चाहिए थोड़ी बहुत। संत के बारे में ऐसे बोलना आपने और पाप मोल ले लिया। संत का आदर करे, जैसा उसका वचन था वो मुझे बताना था कि जी एक ने ऐसे कहा है, उसने सारी सच्ची कह रखी है, कौन सी झूठ बोली उसने, ऐसा पाप कर रखा हो गया। अब चलो इसका समाधान यही है कि उसको लाओ किसी तरह मना मनू का दंडवत प्रणाम करो, हाथ पैर जोड़ो, अगर तुमने सुख चाहिए ना तो और भाग बन गया तुम्हारे। अब कहते हैं मरता क्या नहीं करता। श्री कृष्ण जी चले रथ जोड़ के, 5 पांडव बैठा लिए। अब चलो एक योजन था उसमें, 1 योजन की दूरी पे रथ खड़ा कर दिया। रथ साथ साथ आ रहा है पीछे और आप पैदल चल पड़े। और जाते ही उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि आज ऐसे ऐसे राजा युधिष्ठिर का भाई आया था और मैंने उसको ये शब्द बोल दिए, गुरुजी गलती तो नहीं होगी? परमात्मा ने कहा बेटा तन बात तो सारी सच्ची कही है, और उनकी यज्ञ पूर्ण को नहीं हुआ है, वो फिर आऊंगे तेरे पास। अब श्री उस वाल्मीकि घर में जन्म था सुदर्शन जी का। अब सुदर्शन जी ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे, तू खिसक जाए यहां से। वो झोपड़ी छोड़ गए और निकल गया सैर सपट्टे को 15-20 दिन के लिए की प्रोग्राम बना गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत भगवान रखे, और उधर से उनका काम भी करना था, उनका काम होना ही नहीं था। सुदर्शन जाले हो तो भी ना होना था वो। तो परमात्मा बैठ गए सुदर्शन रूप बना के।
और सारे जब पांचों पांडव और छठे कृष्ण भगवान जाकर पहुंचे वहां पर दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया था उन पांडवों की के हिम्मत, वो तो भी घिघी बंध रही थी उनकी तय। पांचों पांडवों ने दंडोत प्रणाम किया। अब भीम भी दंडोत प्रणाम करता हुआ सोचता रहा था भैया बूंदी बड़ी हंसते हाड़े तो डींग पार के गया था, यही मत्था टेकना पड़ गया। पर कोई बात ना, काम बढ़ना चाहिए, बुद्धिमान इसी को कहते हैं। सुदर्शन रूप में परमात्मा खड़े हुए और कहा राजन हे भगवान, इस गरीब की झोपड़ी पर कैसे आना हुआ आपका। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आप तो जानी जान हो, अंतर्यामी हो, सब जानते हो। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ करनी है, इनके ऊपर कोई आपत्ति आई है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको निमंत्रण करने आए हैं। दास अब सुदर्शन ही कहेगा, क्योंकि कहते हैं परमात्मा करे कराओ साइया और मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। वो तो परिपूर्ण है महिमा से, कबीर भगवान था, उसने महिमा की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ को राजा रूजा बन कर महिमा बना गे रामकृष्ण हृदय से, उसने तो धानक को आया दुल्हा बनकर आया, क्योंकि उस समर्थ है, उसने क्या जरूरत दरबाई आडम्बर में पा देने की। तो वहां अपने भगत का रूप बनाकर बैठ गए। तो अब दास सुदर्शन ही कहेगा यहाँ पर। वो सुदर्शन रूप में बैठे परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने कहा पुणात्माओं, आपने जो अभी तक ज्ञान सुना था ना, वह ज्ञानड़ी थी, ज्ञान नहीं था। और अब यू ज्ञान है, यू तोब का गोला है, सारा काम अज्ञान का नाश करता चलेगा। कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। अभी तक इनकम्प्लीट ज्ञान सुना था। तो सुदर्शन जी ने कहा कि राजन, मैंने इस पहलवान से एक प्रार्थना की थी, मेरी वह शर्त पूरी कर दो, मैं चल पड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने चारों युगों में आके ये वाणी बोल रखी है, जो कलयुग में भी बोली, चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जिन महापुरुषों को मैंने अपने से परिचित कराया, उन्होंने भी ऊंची आवाज में जगह जगह रुके मार मार के आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे उस सत भक्ति सत साधना तत्व ज्ञान का प्रचार किया। सत भक्ति मोक्ष रूपी, मोक्ष देने वाले मंत्रों रूपी हीरे मोती की वर्षा की, लेकिन हमारा ज्ञान मान्या नहीं। ये जग चुगता ढेल रे, ये आन उपासना, ये तीर्थ व्रता पे जाना करना, रामकृष्ण देव की भक्ति करनी, ये तो डले ढोने वाली बात है। ये जग चुगता ढेल रे, डले ढो रहे हैं ये। हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। एक तालाब में कुंभ के मेले का फैसला कर लिया, वहां इस समय नहा ले, उस तालाब में, उस दरिया में, उस सरोवर में इस समय स्नान करने से मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं उस सरोवर में तुमसे पहले वो कछुए मेंढक हैं, मछलियां हैं, वह क्यों ना पार होती, वो धक्के खारी, कुछ तकल से काम ले लो। तो कबीर साहब कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप जी की वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान, ये पांचों पांडव और ये कृष्ण आप तो जानी जान है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण प्रधान थे, विष्णु अवतार थे, उनमें तो बकवाद थी ये नहीं। और ये राजा हैं, राजा होते भी आज ये भिखारी बने खड़े हैं मालिक, और इनमें कोई अकड़ नहीं, कोई अभिमान नहीं है। नंगे पैरों आए वहां से, इनकी परेड करा के लाया हूं वहां से 4-10-12 किलोमीटर से पैदल। और
ये किसी आगे नमस्ते करने के आदमी को ना दंडोत प्रणाम किए इन्होंने आपके चरणों में, इनमें अभिमान नाम की आज वस्तु नहीं है। और कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ एक समान। तो पुण्यात्माओं, ये आप जी के लिए भी एक संदेश है परमात्मा का कि जब यहाँ सच्चे दरबार में आओ, अपनी पद पोस्ट महिमा का या बोझ मत लाना। या तो दास बन के आवे, गुलाम बन के। जैसे एक मरीज आता हॉस्पिटल में, उसको भयंकर रोग हो और डॉक्टरों ने ऑल इंडिया में भेज दिया हो, लोकलों ने, तो उसकी घीघी बंदी होती है, चाहे कितनी पोस्ट के ऊपर हो। इंसान उसमें उस समय उसको अपनी पोस्ट दिखाई नहीं देती, अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ आपका वो रोग कटेगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ना कट रहा। ऐसा भयंकर दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट यहाँ है। आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को। कबीर 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन सूत उलझा हुआ है। 1 किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जुलाहों का लग जाता था। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती। गांठ गठीले कपड़े को कोई मोल नहीं लेता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जुलाहे ने जुलाहों का सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था। अध्यात्म ज्ञान उसी 9 मन सूत उलझे हुए सूत के समान है, जिसको सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा जो पुण्य नहीं उलझेगा। बिना सुलझे अध्यात्म ज्ञान के आधार से अर्थात लोक वेद के अनुसार साधना करके स्वर्ग नरक 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन पृथ्वी पर किसी टुकड़े का राज्य स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। पुण्य फिर जन्म मरण के चक्र में गिरकर कष्ट पर कष्ट उठाया, परंतु काल ब्रह्म की वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना करने से वह परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है। और न ही परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त हुआ, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौट कर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। काल ब्रह्म की साधना से निम्न लाभ होता रहता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरखों जाकर बहुर अपुठा आया। काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। प्रश्न, इंद्र की पदवी कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, अधिक तप करने से या 100 मन यानी 4000 किलोग्राम गाय भैंस के घी का प्रयोग करके धर्म यज्ञ करने से एक धर्म यज्ञ संपन्न होती है। ऐसी 100 धर्म यज्ञ निर्वर्धन यानी निर्विघ्न करने से इंद्र की पदवी साधक प्राप्त करता है। तप या यज्ञ के दौरान यज्ञ या तप की मर्यादा भंग हो जाती है तो नए सिरे से यज्ञ तथा तप करना पड़ता है। सफल होने पर ही इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इस प्रकार इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। प्रश्न, इंद्र का शासन काल कितना है? मृत्यु उपरांत इंद्र के पद को छोड़कर प्राणी किस योनि को प्राप्त करता है? उत्तर, इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना किया पुण्य कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोग कर वे प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडे ऋषि तप कर रहा था। इंद्र के पद पर विराजमान को यह शर्त होती है कि 30 शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है।
इसलिए जहाँ तक संभव होता है इंद्र अपने शासन काल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मारकंडे नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मारकंडे ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देवपरी मारकंडे ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। उर्वशी ने अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मारकंडे ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर नाड़ा तोड़ दिया, निवस्त्र हो गई। तब मारकंडे ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस इस आरण्य खंड यानी वन खंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी समाधि कहाँ थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मारकंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहाँ पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था, जो इतनी सुंदर हैं कि तेरे जैसी तो उनकी 7-7 बांदियाँ अर्थात नौकरानियाँ हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य पत्नी मैं ही हूँ, मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मारकंडे ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72 चतुर्युग का शासन काल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। मारकंडे ऋषि ने कहा कि वे 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृत्यु लोक में गति बनाई जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मारकंडे ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी? उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे तू हार कर आई है। मारकंडे ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत, तू वर्तमान में भी गधी है, क्योंकि तू 14 खसम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी। विधान अनुसार अपना इंद्र का राज्य मारकंडे ऋषि को देने के लिए वहीं पर इंद्र आ गया और कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मारकंडे ऋषि बोले, अरे अरे इंद्र की पदवी मेरे किस काम की नहीं, मेरे लिए तो काग की बीट के समान है। मारकंडे ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा, इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूंगा। फिर कब देखेगा? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा, कितना वजन गधे की कमर पर रखना है, कहाँ से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बन जा है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो, नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं कि क्यों बनेंगे गधे, फिर से मत कहना। कुछ समय होते हैं वे कहते हैं कि किसने देखा है गधे बनते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं
तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे? फिर तो कुम्हार देखेगा कि आप जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देख, बुराई छोड़कर शास्त्रानुकूल साधना करो, जो वर्तमान में विश्व में केवल मेरे पास यानी संत रामपाल दास के पास है। आओ ग्रहण करो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। ऊपर लिखी वाणी नंबर 3 में बताया है कि इंद्र कुबेर तथा ईश की पदवी प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्मा जी का पद, वरुण धर्मराय का पद प्राप्त करके तथा विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर देव पद प्राप्त भी वापिस जन्म मरण के चक्कर में रहता है। स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देव पद हैं। जैसे भारतवर्ष की संसद में 540 सांसदों के पद है, व्यक्ति बदलते रहते हैं। उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है। जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो कुल 3 माने गए हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है, जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है, उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्व काल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्य क्षीण होने के पश्चात पद से मुक्त होकर पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में चले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं। उपरोक्त सर्व देवता जन्मते मरते हैं, ये अविनाशी नहीं है। इनकी स्थिति आप जी को सृष्टि रचना अध्यात्म यानी सृष्टि रचना अध्याय में इसी पुस्तक में स्पष्ट होगी कि ये कितनी प्रभु हैं, किसके पुत्र हैं तथा कौन इनकी माता जी है। अन्य प्रमाण श्री देवी पुराण यानी चित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3 स्कंद में पृष्ठ 123 पर लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। आप प्रकृति देवी हैं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, यदि विष्णु के पश्चात उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है हम वही प्रदान कर सकते हैं। न अत्यधिक कर सकते हैं, न कम कर सकते हैं। पाठक जनों, इस श्री देवी पुराण के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी नासवान हैं। इनकी माता जी का नाम श्री देवी दुर्गा है। अधिक जानकारी प्राप्त सृष्टि रचना अध्याय से ग्रहण करेंगे, जो इसी पुस्तक में लिखी है। ये प्रधान देवता हैं, अन्य इनसे निम्न स्तर के देव हैं। ये सर्व जन्मते मरते हैं। अविनाशी राम अर्थात अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म ने कहा कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं न मैं ऋषि जन जानते हैं, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं ही हूँ, अर्थात ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है। मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, अर्थात अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। गीता अध्याय 14 श्लोक 5 गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि
हे अर्जुन, सतव गुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तम गुण श्री शिव जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों देवता अर्थात तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों के अनुसार शरीर में बांधते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त देवता नाशवान है तथा काल ब्रह्म के पुत्र हैं। प्रसंग चल रहा है कि वाणी संख्या 3 का सरलार्थ इंद्र कुबेर ईश अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव तक को प्राप्त करके तथा वरुण धर्मराय की पदवी तथा श्री विष्णु के लोक को प्राप्त करके भी जन्म मरण के चक्र में रहते हैं। मार्कंडे ऋषि जी ब्रह्म साधना कर रहे थे, उसी को सर्वोत्तम मान रहे थे, इसलिए इंद्र को कह रहे थे कि आ तेरे को ब्रह्म साधना का ज्ञान कराऊं। ब्रह्मलोक की तुलना में स्वर्ग का राज्य लापसी यानी बिना देसी घी से बना भोजन जो हलवे जैसा दिखाई देता है, यानी लापसी की तुलना में जैसे कौवे की बीट है। पाठक जनों, सतलोक को हलवा जानो। आप जी ने ब्रह्म साधना करने वाले श्री चुणक ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि तथा कपिल मुनि की दशा जान ली। उनकी साधना को गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसी श्रेणी की साधना मार्कंडे ऋषि जी की थी, जिसको अति उत्तम मानकर कर रहे थे तथा इंद्र जी को भी राय दे रहे थे कि ब्रह्म साधना कर ले। सूक्ष्म वेद में कहा है कि औरो पंथ बतावही आप न जानने रहा। भावार्थ, अन्य को मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 29 तक यही बताया है कि जो साधक जैसी भी साधना करता है उसे उत्तम मान कर रहा होता है, यानी सर्व साधक अपनी अपनी भक्ति को पाप नाशक जानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कहा है। वह तत्व ज्ञान है जिसे जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वह तत्व ज्ञान जिसे ऊपर की वाणी में निर्गुण रासा कहा है, नहीं मिलने से सर्व साधक जन्म मरण के चक्र में रह गए। मार्कंडे ऋषि ब्रह्म साधना कर रहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावर्ती अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्र में ही रहते हैं। वाणी संख्या 4 असंख्य जन्म तो है मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह दरे रे। सरलार्थ, हे मानव, तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। अत्य साधना यानी सत्य साधना कर तथा जीवित मर। जीवित मरने का तात्पर्य है कि भक्त को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, यह शरीर भी स्थायी नहीं है, जन्म मृत्यु का बखेड़ा भी भयंकर है, इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा अर्थात वृद्ध अवस्था के कष्ट तथा मरण के दुख से ही मुक्ति के लिए जो साधनार्थ है, वे तत्व ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को तथा कर्मों को जानते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती, तंबाकू शराब मांस सेवन नहीं करता, नाच गाना मूर्खों का काम लगता है, जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है।
आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं आऊँगा तो गुरु जी की दर्शन नहीं कर पाऊँगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विचार करने लगेगा, यानी मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सर्व कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा उस संपत्ति को संभालने नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था। अब स्थायी कार्य छूट गया। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता था कि कार्य से फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर नगरवासी चले। साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत है। भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। यह कहता था कि अभी फुर्सत नहीं, अर्थात समय नहीं है। आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे बड़े यानी छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली नहीं जाता, यानी कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम यह मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई। हम 3 दिन के लिए सत्संग में चले, अपने को मृत जान यानी अपने को मृत मान ले और सत्संग में चले गए। वैसे तो परमात्मा यानी भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। वाणी का शेष सरलाट, दवा 10 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देहि दरे। सरलाट श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वे फिर देह धारण नहीं करते। सूक्ष्म वेद की यह वाणी यही स्पष्ट कर रही है कि वह परम धाम द्वादश अर्थात 12वें द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। आज तक सर्व ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर केवल 10 द्वार बताया करते, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्थान को प्राप्त कराने का सत्य मार्ग, सत्य स्थान स्वयं ही बताया है। उन्होंने 12वां द्वार बताया है। इससे भी स्पष्ट हुआ कि आज तक यानी पूर्व के सर्व ऋषियों, संतों,
पंथों की भक्ति काल ब्रह्म तक की थी, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहा। वाणी संख्या 5। दोजक बहिषत सभी त देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तृप्त नाही, यह मन भोगी खसिया। अर्थात तत्वदर्शी यानी तत्व ज्ञान के अभाव में पूर्ण मोक्ष का मार्ग न मिलने के कारण कभी दोजक अर्थात नरक में गए, कभी बहिषत अर्थात स्वर्ग में गए, कभी राजा बनकर आनंद लिया। यदि इस मानव को तीन लोक का राज्य भी दे दे तो भी तृप्ति नहीं होती। उदाहरण, यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो वह अच्छा करता है कि विधायक बने तो मौज हो जाए, विधायक इच्छा करता है कि मंत्री बनूं तो बात कुछ अलग हो जाएगी, मंत्री बनकर इच्छा करता है कि मुख्यमंत्री बनूं तो पूरी चौधर हो, आनंद ही न्यारा होगा, सारे प्रांत पर कमांड चलेगी। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रबल इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन की सफलता है, तब तक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, फिर गधा बनकर कुम्हार के लट खा रहा होगा। इसलिए तत्व ज्ञान में समझाया है कि काल ब्रह्म द्वारा बनाई स्वर्ग नरक तथा राजपाट प्राप्ति की भूल भुलैया में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। एक इब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक शहर का राजा था। वह पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भक्त था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्य में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज के ठाठ में तथा महलों में आनंद मान बैठा था। एक दिन परमात्मा कबीर जी सतलोक से आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि सराय वाले एक कमरा किराए पर दे, पैसे बता, रात्रि बितानी है। राजा ने कहा, हे भोले यात्री, आपको यह सराय दिखाई देती है, मैं राजा हूँ और यह मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? राजा ने कहा कि मेरे पिता दादा परदादा रहते थे। यात्री रूप में परमेश्वर ने कहा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में? राजा ने कहा, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा इन्हें छोड़कर। परमेश्वर बोले कि यह सराय नहीं तो क्या है? यह सराय है, जैसे तेरे बाप दादा गए ऐसे ही तू चला जाएगा, इसलिए मैंने महलों को धर्मशाला बताया है। राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, संसार की इच्छा त्याग कर आत्म कल्याण करवाया, सदा रहने वाला सुख तथा अमर जीवन प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली और आजीवन भक्ति की अपना मानव जीवन सफल किया। वाणी संख्या 6। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिले पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जहां आदि अमर अस्थाना। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की यह आध्यात्मिक वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।